इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के टर्म 2 के क्वेश्चन पेपर को। तो सबसे पहले आप लोग अपना सीरीज मिला लीजिए, सेट मिला लीजिए। तो सीरीज है PP QQ A/1 एंड सेट जो है वो है 30/1/1। ये आपका सीरीज हो गया एंड दूसरा मैंने जो कहा वो सेट हो गया। तो यदि आपका यही वाला क्वेश्चन पेपर है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूँ एंड मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसके आगे के जो भी सेट्स हैं उनका वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा एंड कुछ सेट्स मैंने अपलोड भी कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको सारे वीडियोस का लिंक दिया गया है। ओके, यदि आपको कोई फ्रेंड है जिसे कोई दूसरा सेट मिला हो एंड मैंने उसका वीडियो अपलोड किया है तो आप लोग उसे भी भेज सकते हैं। ओके, यही सेट किसी दूसरे फ्रेंड को मिला तो आप इस वीडियो को भेज दीजिएगा उन्हें, ताकि वो लोग भी अपने आंसर्स को मैच कर सके एंड अगले आने वाले एग्जामिनेशंस में अच्छे से प्रिपेयर करके इस मैथ को भूल पाएँ। यदि उनका अच्छा गया हो तो बहुत अच्छा होगा, यदि खराब गया हो तो मिला पाएंगे एंड आगे के एग्जामिनेशन में वो क्या कर पाएंगे, इम्प्रूव करने की कोशिश कर पाएंगे। ओके, तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन था ना, ये आपके एपी का क्वेश्चन था, जिसमें आपको एक एपी दिया गया था जिसका पहला टर्म 30 था और दूसरा टर्म -24 था। तो इसके हेल्प से आप लोगों को डी निकाल लेना था। ए आपके पास आ गया, डी आपके पास आ गया। उसके बाद आपको ए और डी की मदद से एस एन निकालना था, यानी सम ऑफ 30 टर्म। ओके, 30 टर्म का आप लोगों को सम निकालना था। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें से एक भी स्टेप यदि आपने मिस किया तो समझ लीजिए आपका आधा नंबर गया, क्योंकि देखिए स्टेप ज्यादा नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ए है, उसके बाद A2 है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ये तो पूरा जरूरी था। उसके बाद यहाँ समझिएगा कि ये S30 फाइंड करना था, तो पहले फॉर्मूला तो लिखिएगा ना। तो मान लीजिए आपको इसमें मिलेगा हाफ मार्क्स, इसमें मिलेगा हाफ मार्क्स, तभी आपको मिला सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स। उसके बाद 1 मार्क मिला। ओके, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे कितना मिला अभी तक, यहाँ पर 1 मार्क मिला है। उसके बाद आप जब इसे पूरा फाइंड करेंगे तब आपको मिलेगा पूरा का पूरा 2 मार्क्स। ओके, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। तो यदि आपने सिर्फ फॉर्मूला ही लिख दिया, आपने डी भी नहीं निकाला, तो हाफ मार्क्स जो आपका हो गया। बट यदि आप फॉर्मूला छोड़ रहे हैं तो हो सकता है हाफ मार्क्स आपका काट लिया जाए, क्योंकि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको फॉर्मूला लिखने पर मार्क्स दे दिया जाता है ना, तो फॉर्मूला नहीं लिखने पर मार्क्स काटा भी जा सकता है। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। तो फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है, आगे से याद रखिएगा। आप देखिए इसी फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को एक और करके दिया गया था, जिसमें यहाँ पे भी आपको एसएन दिया गया था, बट इस टाइम आपको एसएन दे दिया गया था एंड इस टाइम आप लोगों को क्या करना था ना, एपी फाइंड करना था। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप लोगों ने यदि डायरेक्ट एन को पुट किया तो भी ठीक, बट ज़्यादा अच्छा रहता यदि आप Sn-1 निकालते पहले, यानी जहां पर भी n है उसे n-1 से रिप्लेस करते। उसके बाद आपका जो भी वैल्यू आता उसमें उसको आप लोग क्या करते, Sn से माइनस करते, यानी Sn का जो भी वैल्यू होता उससे माइनस करना था। तो An का वैल्यू आता Sn-1। ओके, उसके बाद आप लोगों को क्या करना था, जैसे ब्रैकेट में डाल करके सब्ट्रैक्ट करना था, जिससे आपका An का वैल्यू आता एंड An के वैल्यू में जहाँ पे n है वहाँ पे आप लोगों को वैल्यूज को पुट करना था, यानी एक बार 1, यहाँ एक बार 2 और एक बार 3, इस प्रकार से पुट करना था। आपके पास जो भी वैल्यू आता वो रिक्वायर्ड एपी हो जाता। ओके, सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना था ना, कि आपको रेडियस दिया गया था स्फीयर का और आपको उससे वॉल्यूम निकाल लेना था। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज और कहा गया था कि एक कोन है, ठीक है, कोन है एंड कोन का जो रेडियस है वो आपको दिया गया, हाइट दिया गया है। तो आपको बताना है कि कितने कोन को, यानी यहाँ पे क्या किया गया ना कि एक स्फीयर को मेल्ट किया गया, गलाया गया, पिघलाया गया है, तो उस स्फीयर को पिघलाने से कितने सारे कोन फॉर्म होंगे ये आपको बताना था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना था, एक कोन का और पूरे स्फीयर का रेडियस वॉल्यूम निकाल लेना था रेडियस के हेल्प से। उसके बाद आपको ये लिखना था एक स्टेटमेंट के तौर पे, लेट एन कोन्स विल बी फॉर्म्ड, यानी एन कोन जो वो फॉर्म होंगे। तो आपको एक चीज और लिखना होता कि एन कोन का जो वॉल्यूम होगा वही रेडियस ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पेज में।
तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा गया है। उसके बाद आपको क्या करना था, पाई को पाई रहने देना था, उसे आप लोग चेंज नहीं करते, ज़्यादा अच्छा रहता क्योंकि पाई यहाँ पे कैंसिल ही होने वाला था। एन का वैल्यू रखना था यहीं पे। उसके बाद 4/3, 10.5, 10.5, 10.5 इसे आपको अलग अलग कर देना था और यहाँ पे 3.5 जो 2 बार नीचे लिख देना था, जिससे आपका जो आंसर आता वो आ जाता 126 कोन्स। तो 126 कोन जो है वो बन के आएंगे। अब देखिए 3 के फर्स्ट यानी 3 में और करके दिया गया था, जिसमें पहले आप लोगों को क्या फाइंड करना था, पहले आप लोगों को यहाँ पर m का वैल्यू फाइंड करना था। ओके, m का वैल्यू फाइंड करना था और यहाँ पे बोला गया था कि जो रूट्स है ना वो रियल एंड इक्वल है। तो भाई अप्लाई किया गया b² - 4ac = 0। तो b² क्या होगा 2m - 1 का स्क्वायर। आपको यहाँ पे थोड़ा क्या करना, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में इसलिए बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था सर इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन वीडियो अपलोड कीजिए इस वाले सेट का। तो मैं जल्दी के चक्कर में क्या किया हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिखा हूँ। तो आपको क्या करना था ना, कंपेयर करना था ax² + bx - c के इक्वेशन से। उसके बाद a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू सेपरेटली लिखना था। उसके बाद b² - 4ac आपको बताना था कि 0 तभी होता है, यानी रियल और इक्वल रूट तभी होता है जब उसका वैल्यू 0 होता है। उसके बाद आपको 0 से इक्वेट करके इस इक्वेशन को बना करके m का वैल्यू जो है वो लाना था, इस प्रकार से बॉक्स में बंद करना था। ओके, बॉक्स में बंद करने से क्या होगा, बॉक्स में बंद करने से आपका कॉपी जो भी टीचर चेक करेंगे ना उन्हें आंसर पहले मिल जाएगा, नहीं उन्हें दिख जाएगा कि आंसर हाँ ये रहा आंसर। तो वो क्या करेंगे, इतना पढ़ेंगे और जान देंगे कि हाँ आंसर सही, तो सीधा साइन मार के आगे बढ़ेंगे। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे और करके दिया गया था। तो और में क्या करना था, आप लोगों को एक इक्वेशन दिया गया था। ओके, इससे आप लोगों को निकालना क्या था, इससे आपको निकालना था गाइज x का वैल्यू। ओके, रूट्स निकालने थे। तो कैसे निकलता है वो समझिए। आप लोगों को सबसे पहले ax² + bx + c आपने इसे बनाया होगा उससे, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैंने यहाँ पे आपको बना करके दिया है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ओके, एंड रूट्स वाले क्वेश्चन में जब तक ये मेंशन नहीं कर दिया जाए कि आपको किससे बनाना है, फैक्टराइजेशन से बनाना है या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो आपको मेनली वहाँ पे रूट वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूला का ही यूज करना होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला से थोड़ा ईजी हो जाता है। ओके, अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना था, क्वेश्चन 4 में आप लोग को मोड निकालना था। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना था, मॉडल क्लास फाइंड करना था। ओके, मॉडल क्लास में लिखना भूल गया हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करना था। उसके बाद मॉडल क्लास फाइंड करने के बाद उसका फ्रीक्वेंसी, उसके प्रीसीडिंग का फ्रीक्वेंसी, उसके बाद वाले का फ्रीक्वेंसी लिखना था। उसके बाद एच फाइंड करना था, एच क्या होगा। उसके बाद आपको मोड निकाल देना था। तो आपको मोड कितना आता 42.78 और इस प्रकार से बॉक्स में बंद करना था, ताकि टीचर को पता चल पाए कि हाँ बिल्कुल सही आपने किया है, और वो सीधा इतना नहीं भी देख करके यहाँ साइन मार के सीधा आगे बढ़ते। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 5th क्वेश्चन में रेहान का एज जो है वो फाइंड करना था। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या रिलेट किया कि सबसे पहले उसका जो प्रेजेंट एज होगा वो x होगा, 5 साल पहले क्या होगा x - 5 और 7 साल बाद क्या होगा x + 7। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया था वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया x - 5 × x + 7 = 2x + 1। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू आ गया +-6। देखिए एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, जिसके चलते हम लोगों ने रेहान के प्रेजेंट एज को क्या लिया, 6 ईयर्स ले लिया। ओके, अब क्वेश्चन 6 में देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन 6 में आप लोगों को ये पूरा ए बी फाइंड करना है। तो जिस भी आपने यदि किसी का मैराथन ये सब किया होगा ना एग्जामिनेशन से पहले, या फिर आर.डी. शर्मा अपना ही बुक यानी एनसीईआरटी कुछ भी बनाया होगा ना, तो ये क्वेश्चन आपने जरूर से जरूर किया होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी था। यदि आपने कहीं से भी किया होगा तो आपको यही बोला गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा भी गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना था, OCB को 90 डिग्री बोलना था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ मिल रहा है और वो परपेंडिकुलर होता है, हम लोग सभी जानते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, BC का वैल्यू √7। अब हम लोगों ने यहाँ पे BC निकाल लिया। और हम लोग जानते हैं कि जब भी रेडियस से परपेंडिकुलर चला जाता है कॉर्ड पे, तो कॉर्ड जो बाइसेक्ट हो जाता है, यानी BC जो है वो AC के इक्वल होगा। जब BC हमें पे 7 तो AC क्या होगा, AC भी √7 होगा। जब दोनों √7 होंगे तो पूरा AB क्या होगा, 2√7 होगा। तो देखिए यहाँ पे 2√7 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन 7 में आपको मीडियन फाइंड करना था। सबसे पहले देखिए
देखिए क्वेश्चन 7 में आपको बेसिकली क्या करना था ना कि आपको एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना था, ये वाला, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, इसका पहले आपको फाइंड करना था। मीडियन दिया गया था, आपको क्या करना था, n/2 फाइंड करना था। तो ये जो पार्ट है ये n हो गया, तो n/2 क्या होगा, इसका आधा। ओके, तो मीडियन क्लास क्या होगा वो देखिए, जब मीडियन इतना है तो मीडियन क्लास क्या होगा, क्योंकि मीडियन जो दोनों के बीच में लाई करता है तो मीडियन क्लास ये हो जाएगा। उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया, मीडियन को मीडियन की जगह रख दिया, एल को एल की जगह, n/2 को n/2 की जगह, CF को CF की जगह, और हम लोग को बेसिकली यहाँ फाइंड क्या करना था, x फाइंड करना था। तो सबको पूरा सॉल्व किया तो हमें x का वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन वाला है। सो कंस्ट्रक्शन में मैंने यहाँ पे नहीं बताया आप लोगों को, इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आपको नहीं बताया है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में था, एंड यदि आपने उसे अच्छे से 1-2 बार किया होगा तो आप उसे सही से करके आए होंगे। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन 9 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों को ना एक बिल्डिंग दिया गया था, एक टावर दिया गया था। कहा जा रहा था कि जब टावर से देखा गया बिल्डिंग के टॉप को, और जब टावर के टॉप को बिल्डिंग के पास देखा गया तो ऐसा कुछ दिखा। उसके बाद आपको क्या बोला गया था कि टावर का हाइट आपको दे दिया गया, आपको बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना था। ओके, तो बिल्डिंग का हाइट कितना होता है वो देखिए, आपको ऐसे ही बिल्कुल यही स्टेप सारे फॉलो करने थे, बट आपको अपने तरफ से कुछ ऐड करना था इसमें। जो ये था गिवन क्या है, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से लिखनी थी। ओके, तो ये रहा आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी देखने वाले हैं, और करके आपको दिया गया था। देखिए 9 का बी भी कुछ इस प्रकार से होता। आपको क्या करना था, देखिए इसका फिगर में बनाना भूल गया हूं, तो आपको क्या करना था, यहाँ पे एक ब्रिज इस प्रकार से लेना था। ओके, आपको एग्जाम में क्या करना था, पेंसिल से बनाना था। यदि पेन से बनाया तो आपने बिल्कुल गलत किया, आपको पेंसिल से बनाना था। मैं आपको पेन से बना के बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर, तो आपको ब्रिज मान लेना था, क्या ब्रिज मान लेना था आपको AC, और इसे मान लेना था पूरा BD। ब्रिज आपको दिया गया 3 मीटर का, यहाँ से देखा गया तो दिखा आपको 60 डिग्री, और यहाँ से देखा गया तो दिखा 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री। ओके, ये डायग्राम इसका ऐसा बनता। उसके बाद आपको पूरा सॉल्व करना था, एंड जब आप इसे सॉल्व करते तो आपका आंसर क्या आ जाता, 3√3 + 1, और √3 + 1 क्या होता, ब्रैकेट में रहता, मीटर में आ जाता। हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 10 में आपको सिंपली क्या करना था ना, एज्यूम्ड मीन मेथड से, ये आपको डिस्क्राइब नहीं किया गया था क्योंकि अलग वाले सेट में, दूसरे सेट में क्या किया गया था ना, ये क्वेश्चन में सीधा लिखा गया था एज्यूम्ड मीन मेथड, आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा गया। यदि आपने डायरेक्ट से भी किया तो ठीक है, बट जिसमें एज्यूम्ड मीन मेथड लिखा है तो उन्हीं से करना था। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना था, यहाँ पे आपको मीन निकालना था। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने यहाँ पे दिया है एज्यूम्ड मीन मेथड से ही। ओके, क्योंकि मुझे वो ईजी लगता है, एंड बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन, ये सब बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ता है। ओके, ये कारण हो जाता है उसके साथ। एंड यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे एक बार हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन 11 में देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, आपको हाइट ऑफ सिलेंडर दिया गया है, रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया गया है। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना, हाइट ऑफ कोन भी दिया गया है और रेडियस ऑफ कोन भी दिया गया है। तो आपको क्या करना था ना कि ये बोला गया था कि उस सिलेंडर में से कोन को निकाला गया है, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका सरफेस एरिया निकालिए। तो बचा हुआ पार्ट कौन कौन सा होगा, बचा हुआ पार्ट होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसके बाद बेस ऑफ अंदर, उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज और बचता जो कि है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, तो आपको बस वही निकालना था, 2πrs + πrl + πr, πr कॉमन निकाल लिया गया। उसके बाद बचा क्या, अंदर में 2h + l + r, 2h का वैल्यू पुट किया, l का वैल्यू हम लोगों ने निकाला। मैं यहाँ पे निकाल के नहीं दिखाया, आपको निकाल के दिखाना होता। ओके, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बनाया है, बस समझ लीजिए। आपको मैं बेसिकली आंसर दिखाना चाहता हूँ, तो आप लोग आंसर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कैसे बनता। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर आता है वो इस प्रकार का आ जाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको स्पीड ऑफ वाटर कैनल वाला क्वेश्चन था, तो आप लोग देख सकते कैसे बनता। विड्थ दिया गया था, डेप्थ दिया गया था, वॉल्यूम आपको निकाल देना था विड्थ और डेप्थ की मदद से, और लेंथ ऑफ, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन लेंथ ऑफ वाटर कॉलम में होती है। तो यदि आपने किसी भी मैराथन को किया होगा, किसी के वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो गया होगा इसमें अब। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन 13 जो है केस बेस्ड क्वेश्चन था, तो आप लोग इसका आंसर भी देख लीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन 14, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बनाया था क्वेश्चन 13 को, आपको थोड़ा इसमें ऐड करना था अपने तरफ से कुछ चीजें। अब यहाँ पे बी,
तो इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। यानी मैंने आपको इस वाले सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया आपको। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो कि कैसे आपको लिखना था, किस किस चीज़ के लिए आपका मार्क्स काट दिया जाएगा। ओके, एंड एक बात और, यदि आपने बिल्कुल अच्छे से लिखा, यानी कि यदि आपने एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद इस प्रकार से पेंसिल से लाइन भी खींचा है, उसके बाद आपने लिखा गिवन क्या है, टू फाइंड क्या करें, ये सारी चीज़ें जब आपने लिखी है तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगा। इस बात के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, आपका मार्क्स नहीं काटा जाएगा। एंड एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपको कोई आंसर नहीं आ रहा होगा, ओके, यदि आपको कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा होगा, कंस्ट्रक्शन में बेसिकली पूरा बनाना पड़ेगा, बट यदि आपने सर्कल का कोई क्वेश्चन मान लीजिए था, उसका आपने सिर्फ डायग्राम ही बना दिया तो उसमें भी आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। ओके, ऐसा है कि कोई क्वेश्चन था जिसमें आपने सिर्फ फॉर्मूला ही लिख दिया, ओनली फॉर्मूला लिखा, तो फॉर्मूला का भी आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको क्या करना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जब आपको कोई और दूसरा सेट मिला होगा, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करना है। एंड उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं आगे कोई भी सेट डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।